बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। एक समय था जब देश के कई हिस्सों में बेटी की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार की कई योजनाओं और शिक्षा सुधारों ने इस सोच को बदलने की दिशा में काम किया। एक दौर था जब ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों की पढ़ाई 5वीं या 8वीं के बाद रुक जाना आम बात थी। क्योंकि स्कूल में शौचालय की समस्या, घर की खराब आर्थिक स्थिति और समाज की सोच। ये 3 बड़ी बाधा बच्चियों की शिक्षा में बड़ा रोड़ा थी। लेकिन पिछले 1 दशक में सरकार की शुरू की गई योजनाओं ने लड़कियों की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने समाज में जागरूकता पैदा की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों स्कूलों में अलग शौचालय बनने से किशोरियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिया। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। वर्ष की बात करें तो आप देखिए, कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट्स हो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या कहीं स्कूल कॉलेजेस में है, तो सब जगह जो है वो बेटियों का नंबर ज्यादा दिखाई देता है। बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ये बदलते हुए समय का संकेत है। ये बदलाव केवल स्कूली नतीजों तक सीमित नहीं, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को बदल रहा है। शिक्षा के हर स्तर पर बेटियां सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। साल 2014 तक देश में महिला साक्षरता दर 65.46% थी, जो साल 2026 में बढ़कर 74.6% हो गई है। साक्षरता के मामले में कुछ राज्यों की बेटियों ने अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप और केरल में महिला साक्षरता दर देश में शीर्ष पर है। सबसे बड़ा कारण एक फैमिली का यूनिट है। माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को आगे प्रोत्साहित किया, और सरकार है जिन्होंने अपनी स्कीम्स बनाई, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत उनको प्रोत्साहन मिला। लड़कियां बेहतर कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हिंड्रेंसेस भी हैं, तो लड़कियां उच्च शिक्षा में ज़्यादा आ रही हैं। वहीं UDISE+ और अन्य शैक्षणिक रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात लड़कों की तुलना में काफी बेहतर है। प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 1 से 8 तक में लड़कियों का नामांकन प्रतिशत 92.4% है। वहीं लड़कों का नामांकन प्रतिशत 89.1%, यानी लड़कियां
3.3% से आगे है। वही बात माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 करें तो लड़कियों का नामांकन प्रतिशत 80.2% है। वहीं लड़कों का 77.3% यानी यहां भी लड़कियां लड़कों से 2.9% से आगे हैं। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 11-12 की बात करें तो यहां भी लड़कियां लड़कों से आगे नजर आती हैं। लड़कियों का नामांकन प्रतिशत है 60.9%, वहीं लड़कों का 56.2%, यानी लड़कियां 4.7% से आगे हैं। जो है मतलब उसके लिए कई तरह की स्कॉलरशिप्स अरेंजमेंट किया जा रहा है। खूब सारे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, यहाँ तक कि लोन भी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि स्टार्टअप के लिए बेटियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जो है नौकरी ही क्यों करो, आप नौकरी देने वाली बनो। और अब जो दरअसल खास तौर पे जो एजुकेशन है ना, वो एक ट्रेडिशनल एक उसमें वाली नहीं रह गई, एक सीमित जो है ना बड़ा वो उस तरह के खांचे वाली या सांचे वाली एजुकेशन नहीं रह गई, बल्कि जो विद्यार्थी है खास तौर पे जो बेटियां हैं वो अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकती हैं। UDISC प्लस के अनुसार प्राथमिक स्तर और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले एक दशक में सरकार की उल्लेखनीय पहल से लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। उच्च शिक्षा में कुल 4.33 करोड़ छात्र हैं। इनमें लगभग 2.07 करोड़ छात्राएं हैं। महिला नामांकन अब कुल विद्यार्थी का लगभग 48% है। कई राज्यों में छात्राओं की संख्या छात्रों के बराबर या उससे अधिक हो चुकी है। आज तस्वीर केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के अलग अलग सेक्टर्स में भी छात्राओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं की भागीदारी में इजाफा हुआ है। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी बेटियों के लिए रास्ते खुले हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दूर दराज की छात्राओं तक शिक्षा पहुंची। विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा के अवसर बढ़ने से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता की संभावनाएं भी मजबूत हुई। आपके ग्रेजुएशन में भी लड़कियों ने लड़कों से 50% का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। तो अब हायर एजुकेशन सिस्टम में लड़कियां बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पिछले 12 सालों में बनाई गई नीतियों और योजनाओं ने बेटियों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोले हैं। यही वजह है कि देश की बेटियां न सिर्फ शिक्षित हो रही हैं, बल्कि विश्व पटल पर भी भारत का नाम रोशन कर रही हैं। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।